हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक यूट्यूब के छोटे से प्लेटफॉर्म मेडकोमिक्स पे। तो आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देख लिया होगा कि हम एमपी ग्रुप 5 की जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैकेंसी देखो, नोटिफिकेशन तो रिलीज़ किया था इन्होंने अपने साइट पर, ESB के, है ना, जो एमपी की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड करके। तो वहाँ पर इन्होंने रिलीज़ किया था नोटिफिकेशन, बट कुछ रीजंस की वजह से जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ पोस्ट आप बोल सकते हो, इंक्रीज़ करने वाले हैं, ऐसा करके इन्होंने दैनिक भास्कर में एक अपडेट भी दिया था कि पोस्ट को इंक्रीज़ करके आई गेस 1700, है ना, 1700-1800 के लगभग दे सकते हैं पोस्ट ये। तो वो बोला था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकती है, बट अभी तक तो कोई उसका अपडेट आया नहीं है। बट कमिंग सून लिखा है, तो है ना, लेटर एंड सूनर वो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो उसी के पैटर्न में अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट के जो ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है 25, वो मैं आपको जो टेक्निकल वाले हैं वो सेकेंड पार्ट में करवा दूंगा। एंड अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, 25 उसके भी रहते हैं ना, तो वो भी मैं कवर करवाऊंगा। अगर हो सकता है तो नेक्स्ट पार्ट में साथ में ही कवर करवा दूंगा, है ना, ट्राई करूंगा। पहले आज का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, एमपी ग्रुप 5 का है ये। Which among the following are caused by riboflavin deficiency? एज यू ऑल नो कि राइबोफ्लोविन अगर डेफिशिएंसी देखा जाए तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी पूछ रहा है। राइबोफ्लोविन इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। ओके, सो केलियोसिस है, किलोसिस जिसको बोलते हो, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। डर्माटाइटिस वगैरह जनरली पेलेग्रा में देखने के लिए मिलती है। विटामिन B3 डेफिशिएंसी पेलेग्रा खुद यहाँ पे है। ठीक है, विटामिन B3 डेफिशिएंसी पेलेग्रा। एंड मेंटल डिटेरियोरेशन वगैरह विटामिन B1 डेफिशिएंसी विथ हाई एल्कोहल कंजम्पशन, उसके साथ आपको देखने के लिए मिलता है। एंड पेलेग्रा में आपको डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, डायरिया 3D होते हैं। अभी तो 5D होने लगे हैं पेलेग्रा में, 5D करके होता है। तो प्रीवियसली अगर 3D हुआ करता था, लाइक आपको इसमें दिया गया डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया 3 चीज़ें होती थी, बट 2D उसमें इंक्रीज़ कर दिए गए हैं पेलेग्रा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा प्रॉपर वो करते हुए चलेंगे, और जिसको नहीं पसंद एक्सप्लेनेशन हो तो डेफिनेटली स्किप कर सकता है, वीडियो को स्किप करके तुम देख सकते हो। हाउ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चर्ड? तो एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपको पता है बाई शेप में स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे बने हुए होते हैं। उनका यहाँ पे FC रीजन होता है ना। ये रीजन आपका यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं होती, जो एंटीबॉडी एंटीजन जो आता है, ठीक है, सॉरी, जो एंटीजन आते हैं यहाँ पे FAB रीजन होता है। ठीक है, जो फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग होता है यहाँ पे FAB रीजन होता है। ठीक है, फैब रीजन बोलते हैं। तो बाई शेप में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन इज अ कॉमनली नोन एज विच विटामिन? तो थायमिन को हम किस नाम से जानते हैं? सो विटामिन B1 इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थायामीन ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, रेटिनाल बोलते हैं, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाते हैं। B12 आपको पता है साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे, इतना कुछ टफ नहीं था, है ना। बट वही है, क्वेश्चन मॉडरेट ही होते हैं। हमको लगता है 2-4 क्वेश्चन अगर इजी स्टार्टिंग में आ गए तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी था, बट एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हिसाब किताब लगा के ही बनाए जाते हैं क्या रहने वाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ डिसिप्लिन दैट एग्जामिन्स द एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्ट इन द बॉडी? है ना, तो ब्लड में, सॉरी, जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है इनसाइड योर ब्लड, तो जनरली अगर देखो तो सेरोलॉजी सीरम में हम देखते हैं, सीरम में ही टेस्ट वगैरह आपके जो होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ही देखते हैं, है ना। ब्लड ग्रुपिंग आपने देखी होगी, सारी चीज़ें सीरम में ही होती हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर देखोगे तो जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं सीरम में, उसके टेस्ट के लिए नेफेलोमेट्री का भी यूज़ करते हैं। नेफेलोमेट्री थोड़ा हम, है ना, इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस में भी चलेंगे। नेफेलोमेट्री, एंटीबॉडीज इन सीरम, लेज़र नेफेलोमेट्री का जनरली यूज़ होता है इस पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सीरोलॉजी। बाकी पैथोलॉजी, क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी तो आपने बहुत ही कोविड के टाइम पे सुनी होगी, क्रोनोलॉजी ये चलती है। पैथोलॉजी वही है, कोई अगर फिजियोलॉजी का कोई अल्ट्रेशन हो रहा है देन पैथोलॉजी हो जाती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ इट डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द टर्म इज एन अल्टरनेट नेम फॉर द इनेमा? इनेमा, इनेमास, है ना, इनेमा जो रेक्टल रूट से आप यूज़ करते हो, इनेमा। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं इसके। तो सेलेस्ट्रिक या क्लैस्ट्रिक या सेलेस्ट्रिक बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनेमा को इमल्सन लिख दो, सस्पेंशन, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नॉन कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो सॉल्यूशन जो आपका बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के एक होमोजीनियस मिक्सचर से आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन। पूछा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है हेट्रोजीनियस का ना, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, समांगी मिश्रण बोलते हैं जिसको। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, लार्जर साइड पे होता है, वो सॉल्वेंट होता है, ऑप्शन बी, सॉरी सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ऑप्शन बी में आपको दिया गया, लार्ज क्वांटिटी में होता है। बस हमको स्मॉल क्वांटिटी में पूछा गया है, सॉल्यूट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज यूज्ड इन मेनी बर्थ कंट्रोल पिल्स। ओके, सो मेनी बर्थ कंट्रोल पिल्स है ना, बर्थ कंट्रोल पिल्स तो आजकल वेरी यूजफुल पिल्स हैं, बोल सकते हो। एबिट्रेक्सेट बिल्कुल नहीं होती। फल्बिस्ट्रेंट ये आपका सेलेक्टिव एस्ट्रेजन डाउन रेगुलेटर होता है, डाउन रेगुलेटर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लीवोनॉर्जेस्ट्रल अगर देखो तो बिल्कुल यूज़ होती है ना, जो ओरल कंबाइंड पिल्स यूज़ करते हो आप, ओरल कंबाइंड पिल्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में, तो लीवोनॉर्जेस्ट्रल आपका आई गेस सेकेंड जनरेशन होता है, ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन होता है उस पर, ओरल कंबाइंड पिल्स पे, तो लीवोनॉर्जेस्ट्रल ही होता है, ठीक है। एंड लोरालाटिनिब भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो नेम, एज, डेट, सेक्स, ये सारी चीज़ें ऊपर ही लिखी जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन में, आपको पता होगा, ठीक है। तो पेशेंट का नेम है इस पर, बाकी फादर्स नेम से कोई मतलब है नहीं, सिक डिसीज वगैरह से यहाँ पे कंप्लेंट शॉप में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बट वो बिलो में होता है, मतलब है ना, डाउनर साइड पे प्रेजेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन में। कंप्लेंट्स ऑफ CO आपने पढ़ा होगा, C/O ऐसे लिखा रहता है वो। पेशेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अब्जॉर्बेंट एक्शन बाय चारकोल कायोलिन कम्स अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। सिंपल चीज़ है, अगर किसी को नहीं भी पता है, अगर किसी ने एंटीडोट वगैरह पढ़ के रखा है, फिजिकल एंटीडोट आपने क्या पढ़ा होगा, चारकोल, तो फिजिकल मैकेनिज्म होता है, अगर आपको इतना भी पता है ना, कहीं से भी चीज़ें अगर थोड़ी सी कोरिलेट करोगे तो हो जाएगा, ये फिजिकल एक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एब्जॉर्बेंट है कायोलिन, सिलिका, चारकोल, ये सारी चीज़ें फिजिकली ही एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट हाउ सब्सटेंस आर रिमूव बाय डायलिसिस, है ना, सब्सटेंस कैसे डायलिसिस से रिमूव होगा, ये कौन सा फैक्टर इसमें जो दिए गए हैं, कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा डायलिसिस को। प्रोटीन बाइंडिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट द डायलिसिस, बिकॉज इफ कंपाउंड हैज़ हाई प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी, तो देन अगर आप देखोगे तो उसका डायलिसिस करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर वेट वो भी अफेक्ट करेगा, वाटर सॉल्युबिलिटी वो भी करेगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम यहाँ पे इतना कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी। सो मेजर लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी अगर देखोगे तो इम्यूनिटी से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन जरूर से आपने पढ़ा होगा कि इम्यूनिटी से भी रिलेटेड होते हैं, इम्यून सिस्टम को समवेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी में इसी को प्लीहा बोला जाता है, स्प्लीन को। व्हाट इज द कोरी साइकिल, कोरी का ही साइकिल आपने पढ़ी होगी, रीयूज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, है ना, रीयूज एंड सिंथेसिस दोनों होता है, रीयूज भी करते हैं एंड सिंथेसिस भी करते हैं। लीवर से स्टार्ट होता है, सॉरी सेल से स्टार्ट होता है, कोई भी सेल हो गई पर्टिकुलर। अगर एनारोबिक कंडीशन में कोरी साइकिल अगर देखोगे तो ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है, लैक्टेट देन लीवर में जाता है, ठीक है, देन लैक्टेट हो गए, फिर फर्दर आपका ग्लूकोज बनाता है, वो ग्लूकोज फिर आपको सेल्स को मिल जाता है, ठीक है, और वो एरोबिक कंडीशन फिर जा सकती है ना। तो कोरी साइकिल को इसीलिए हम ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल भी बोला जाता है कोरी साइकिल को। एंड रीयूज ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी का एक छोटा भाई होता है काहिल साइकिल, ठीक है, काहिल को याद रखना आप, ठीक है। सो एलानिन या सॉरी ग्लूकोज एंड एलानिन साइकिल बोला जाता है काहिल साइकिल को, ओके। दोनों में रीयूज ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ही होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर डिनोट्स द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, है ना, तो 5 जो नंबर की कैप्सूल होती है, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 0 आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस। तो लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं, आपने पढ़ा है कि एक लोकली पेन का जो परसेप्शन होता है उसको ब्लॉक करते हैं, रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं, एंड आपके कॉन्शियसनेस को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करते हैं ना। पेशेंट को एमनीशिया वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो GA की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमको ऑब्टेन करने होते हैं ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। कोई भी अगर अंडर पेशेंट है अंडर जनरल एनेस्थीसिया तो उसमें एमनीशिया वगैरह हम देखते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है दोस्त। तो रिडक्शन ऑफ पेन एंड एंजाइटी वाइल अल्टरिंग अवेयरनेस, तो बिल्कुल आपके अवेयरनेस को अल्टर नहीं करता, पेशेंट अवेकफुल होता है, ठीक है।
एंड ब्लॉकिंग पेन परसेप्शन विदाउट मेकिंग द पर्सन कॉन्शियस, है ना, विदाउट मेकिंग द पर्सन कॉन्शियस। तो पेन के परसेप्शन को तो ब्लॉक करता है, बट पर्सन को कॉन्शियस, ये थोड़ा ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा। थर्ड भी देख लेते हैं। अ स्टेट ऑफ सोमनोलेंस, ये भी सोमनोलेंस एक निद्रा ही होती है एक टाइप का, है ना, तो सोमनोलेंस भी कॉज नहीं करेगा। एमनीसिया एनाल्जेसिया तो बिल्कुल कॉज नहीं करेगा, एमनीसिया तो बिल्कुल कॉज ही नहीं करेगा, तो वहीं से इनकरेक्ट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन बी एक बार देखना पड़ेगा हमको। ब्लॉकिंग पेन परसेप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक, विदाउट मेकिंग द पर्सन, जस्ट सेकेंड यहाँ पे लगता है टाइपिंग इधर कुछ हो गया। आप कॉन्शियस को जस्ट अनकॉन्शियस कर लेना और आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनकॉन्शियस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल कंटेनर। तो एरोसोल के कंटेनर में अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो एल्यूमिनियम, ब्रास, लीड, टिन। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ब्रास एक एलॉय होता है, ठीक है, ब्रास इसको पीतल बोलते हैं। कॉपर प्लस जिंक का एलॉय होता है, ठीक है, मिश्रित धातुएं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। होमोजीनस होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इनको देख के आप नहीं बता सकते हो कि कितना कंसंट्रेशन में मिलाया गया है चीज़ों को। थोड़ा केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री भी आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूज्ड इन द साइक्लोन सेपरेटर यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन में जो यूज़ करते हैं साइक्लोन सेपरेटर, तो एक वर्टेक्स मूवमेंट होता है उसका, ठीक है, ऊपर की तरफ। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या होता है? डिसइंफेक्शन आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, ठीक है। आप किल भी कर सकते हो या उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन जस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। वो स्टैटिक भी हो सकता है, साइडल भी हो सकता है। बट ये है कि जो नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर हम अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्टेंट को। एंड एंटीसेप्टिक को हम उसी में जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने डिटॉल पढ़ा है, एंटीसेप्टिक के रूप में आप यूज़ करते हो। फिनॉल का आप यूज़ जनरली फ्लोरिंग वगैरह, फ्लोर को क्लीन करने के लिए करते हो, बहुत से पर्पसेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया स्पोर्स बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा ना, एलिमिनेशन बस नहीं होता। सो रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ, ये कुछ हद तक सही लग रहा है बी वाला। रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम बैक्टीरियल स्पोर्स, है ना। सम बैक्टीरियल स्पोर्स मीन्स कुछ स्टेट्स होती हैं बैक्टीरियल की, वेजिटेटिव भी होती है, ठीक है, स्पोर्स वाली भी स्टेज होती है। तो सम अगर वर्ड लगा दिया तो ऑप्शन सी डेफिनेटली करेक्ट होगा आपके लिए, है ना। और बाकी एलिमिनेशन वाले को हम करेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिडक्शन भी हो सकता है, एलिमिनेशन दोनों हो सकते हैं। ये सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो मेन उसका केमिकल होगा उस पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन द 100 वॉल्यूम प्रूफ स्पिरिट, है ना, प्रूफ स्पिरिट। तो 30.5% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड 49.28% वेट वाया वेट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज अ कॉमन एनेस्थीसिया। तो एम्लोडिपिन सीसीबी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इससे तो कुछ उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं। लीडोकैन जरूर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लीडोकैन एक लोकल एनेस्थीसिया में आता है, साथ में एंटी एरिथमिक के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं इसको हम, ठीक है ना, एंटी एरिथमिक फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लीडोकैन, लिग्नोकैन सेम थिंग। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू थर्ड ऑफ 3 P's दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड। अच्छा, फर्स्ट एड जब आप देखते हो तो आपको किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को, सॉरी, अगर फर्स्ट एड आप देख रहे हो तो 3 P कौन से जो आपके दिमाग में होने चाहिए, उनमें से एक ऑप्शन में आपको गलत दिया गया, उसको आपको अलग करना है, ठीक है। लाइक प्लान है, प्रमोट है, प्रिजर्व है, प्रोटेक्ट है। तो जरूर है आप पहले पेशेंट को प्रिजर्व करोगे, ठीक है, देन प्रोटेक्ट तो आपको करना ही है, देन उसको उसकी लाइफ को प्रमोट करना है, ठीक है। तो प्लान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लानिंग से तो होती भी नहीं है ना, कि प्लान है कुछ। फर्स्ट एड आपको मतलब ये अचानक देना रहता है, ठीक है, सर्टेन चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द विटामिन दैट आर सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। सो विटामिन ई, डी, ए, के, है ना, पूरे ही फैट सॉल्युबल विटामिन दे दिया है। तो विटामिन के आपका सिंथेसाइज होता है इनसाइड द बैक्टीरिया, बोल सकते हो इंटेस्टिन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि हाँ, विटामिन K2 वगैरह आपने देखा होगा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स होता है K2 का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर सिंबल RX। RX मीन सुपरस्क्रिप्शन होता है, आपने पढ़ा होगा प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सुपरस्क्रिप्शन होता है, ठीक है।
RX का मीन्स टेक था, वो होता है यू टेक या टू टेक, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू टेक, है ना, अकॉर्डिंग ऑप्शन अगर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीजल्स इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मीजल, मम्स, रूबेला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वायरल होती हैं, ठीक है, वायरस से होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन है मीजल्स। ओके, वैक्सीन भी है इसके लिए, है ना। देन फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट टू अ रेनल एक्सक्रीशन, है ना। रेनल एक्सक्रीशन में क्या कंट्रीब्यूशन किसका नहीं होगा, कौन से ऑप्शन का नहीं होगा। ब्लड फ्लो टू किडनी, अगर ब्लड फ्लो अच्छा है तो एक्सक्रीशन भी अच्छा होगा, डेफिनेटली इसका कंट्रीब्यूशन होगा। एंड ब्लड का पीएच इस पर नहीं अफेक्ट करेगा। डिसीज स्टेट बिल्कुल अल्टर करेगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन वगैरह लाइक उसके लेवल भी अफेक्ट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यूरिन पीएच वो भी अफेक्ट करेगा, एज अफेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रेनल एक्सक्रीशन को। बट ब्लड का पीएच इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेनल एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट लेवल ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस रिप्रेजेंट द मॉडरेट रेनल फेलियर। सो मॉडरेट रेनल फेलियर अगर आप देखोगे तो क्रिएटिनिन का 120 130 120 टू 130 ml पर मिनट तो नॉर्मल ही होता है, ठीक है। एंड लेस देन 10 ml पर मिनट आपको ये सीवियर रेनल फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। बट 20 टू 50 ml पर मिनट आपका ये मॉडरेट रेनल फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो कॉमन एक अगर देखोगे आप क्या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, लाइक ओटी वगैरह को स्टेरिलाइज करना हो गया, सारी चीज़ें जो करते हैं ना, तो और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं ओटी में यूज़ होते हैं, वो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से समवेयर गुजरते हैं, ठीक है, तभी उनको यूज़ किया जाता है। तो जो हीट स्टीम है ना सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑटोक्लेविंग भी बोल सकते हो, ऑटोक्लेविंग, ठीक है, हीट स्टीम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ड्राई हीट आपको HOA पढ़ा होगा, हॉट एयर ओवन, वो यूज़ होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज टिपिकली रिलीज इन द हार्ट्स एस ए नोट इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट हो जाता है, नॉर्मल भी अगर आप देखोगे, है ना। तो उसमें जो उसका मेन केमिकल होता है, मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, ACH, आपको पता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समवेरिए डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को। ओके, ऑप्शन डी। व्हाट इज इन्वर्टेड शुगर। तो सुक्रोज आपका इन्वर्टेड शुगर होता है, गैलेक्टोज मैनोज फ्रक्टोज है नहीं, तो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज है शुगर, ठीक है। शुगर सुक्रोज सेम चीज़ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ केमिकल टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉल्ड। केमिकल्स, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोपिया, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, फार्माकोपिया होगा नहीं, टॉक्सिकोलॉजी कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में हम केमिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी केमिकल यूज़ कर रहे हो टू ट्रीटिंग एनी डिसीज है, दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विटामिन B6 डेफिशिएंसी अकर्स विथ। तो जो विटामिन B6 डेफिशिएंसी होती है वो आइसोनियाजाइड के केस में होती है, ठीक है। अगर आइसोनियाजाइड अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो जो फिजियोलॉजिकली चीज़ें होती हैं तो क्या करता है, जो इसका पाइरोडॉक्सिन का एक एक्टिव फॉर्म होता है, पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट बोल सकते हो, उसके एक्टिवेशन को समवेयर इनहिबिट करता है। दैट इज़ द रीज़न पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने के लिए मिलती है। और आइसोनियाजाइड के साथ हम विटामिन B6 वगैरह यूज़ भी करते हैं, पाइरोडॉक्सिन हम देते हैं, है ना, आउटसाइड से देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। सो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज ए ड्रग्स फिजिको-केमिकल कंपोनेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस रेनल एक्सक्रीशन। फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट क्या हो सकता है किसी ड्रग का। तो मॉलिकुलर साइज बिल्कुल एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। डिसइंटीग्रेशन रेट ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बोल सकते हो केमिकल। पीके ऑफ द ड्रग बिल्कुल अफेक्ट करेगा, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग है। लिपिड सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करेगी, बस डिसइंटीग्रेशन रेट नहीं अफेक्ट करेगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं आता आपका डिसइंटीग्रेशन रेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले भी डिसइंटीग्रेशन टाइम कहीं भी पढ़ा था मैं किसी क्वेश्चन में, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट प्रिफर्ड प्लास्टिसाइजर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स, है ना। तो प्लास्टिसाइजर उसके कूलेंट को बनाने के लिए, है ना, जो कैप्सूल्स वगैरह होती है जिसमें सॉफ्टनिंग, सॉरी कूलेंट बोल रहा हूँ, सॉफ्टनिंग को बनाने के लिए, सॉफ्टनेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टिसाइजर का। तो सॉर्बिटोल एक अगर देखोगे तो प्रिफर्ड प्लास्टिसाइजर होता है, तो ईजी भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर सॉर्बिटोल है तो सॉर्बिटोल के साथ ही जाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सॉर्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द BCS स्टैंड फॉर। तो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, है ना।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पीसीएस क्लासिफिकेशन बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, सॉल्युबिलिटी और परमिबिलिटी के पैरामीटर पे हम अलग अलग उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाई लो, लो हाई, हाई लो, ऐसे चीज़ें। हाई हाई चलता है आपका, लो हाई चलता है, हाई लो, फिर लो लो चलता है, ऐसे है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आज इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन। तो मेंटली हेल्थी पर्सन आज दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं जो कि मेंटली हेल्थी हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हिज आइडेंटिटी, तो ये तो बिल्कुल ही मेंटली अनफिट हो गया आपका। ही फेसेस अ प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व इट, हाँ ऐसे आदमी अगर देखने के लिए मिल जाते हो तो मेंटली फिट है ना। ही कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, तो जो मजाक ही नहीं कर सकता वो तो अनफिट है। ही इज़ कन्फ्यूज इन डिसीजन मेकिंग, तो ऑप्शन बी अगर देखो अकॉर्डिंग ऑप्शन तो ज़्यादा फिट एंड सुटेबल बैठ रहा है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड विच सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन इज यूज्ड, ये क्वेश्चन ही अजीब है ना। सीक्वेंस से आप सेंगर पकड़ सकते हो, बाकी तो उसके लिए होते नहीं है ना। जो सीक्वेंस होता है लाइक एन सीक्वेंस, सी सीक्वेंस, इधर से अपन देखते हैं तो सेंगर रिएजेंट हो सकता है 2,4 डाइनाइट्रो कुछ करके होता है ना, फ्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, तो वहाँ पे कर सकते हो आप इसका यूज़। मार्किन हाइड्रोजन वगैरह, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ों के लिए होता है। कलर वगैरह आता है, ठीक है। मिलांस आपका टायरोसिन के लिए होता है, ठीक है। बायोरेट आपको ट्राइपेप्टाइड के लिए होता है। ट्राइपेप्टाइड जो अमाइनो एसिड होंगे और उनमें लिंक के जो ट्राइपेप्टाइड प्रेजेंट होता है उसके लिए होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेंगर रिएजेंट। विच कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंस अ बैक्टीरियम एज अ कॉज ऑफ डिसीज, तो जो एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होता है वही आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि बैक्टीरियल जो है तो डिसीज हो सकती हैं, जो कॉज ऑफ डिसीज होता है बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। हु इज यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीन, तो फादर ऑफ वैक्सीन हार्वर्ड फोरे, अर्नेस्ट कॉर्लिनियस एंड लीवेनहॉक, तो फादर ऑफ वैक्सीन तो इनमें से कोई नहीं है यार, ऑप्शन में ही नहीं है आपका। क्वेश्चन भी था कि नहीं था पता नहीं यार, शायद टाइपिंग एरर है। यस, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा गया था ना, तो लीवेनहॉक होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर फादर ऑफ वैक्सीन पूछे तो एडवर्ड जेनर होता है, ठीक है। एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ वैक्सीन, ओके। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, लीवेनहॉक। व्हाट इज द बबल टेस्ट यूज फॉर, एंड ये कैरलिनियस, तो कैरोलस लिनियस है, बायोनॉमिनल कॉन्सेप्ट जो दिया था, ठीक है। जो द्विनाम पद्धति है, ठीक है ना, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, याद रखना। व्हाट इज द बबल टेस्ट यूज फॉर, तो मेथाइलिन ऑक्साइड ऑटोक्लेव ब्लिस्टर पैक। व्हाट इज बबल टेस्ट यूज फॉर, तो ब्लिस्टर्स पैक के लिए यूज़ होता है। ब्लिस्टर्स पैक आपने देखा होगा टैबलेट के पैक्स वगैरह में, ब्लिस्टर पैक देखे होंगे। एक कैप्सूल आती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आती है, बायो D3 जेल करके, ठीक है। बायो D3 जेल करके आती है। पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक आपका बहुत सारी चीज़ें में ब्लड वगैरह कम होता है, ठीक है, उनको देते हैं। और क्या बता दूँ, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें होती है इस पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है ना, बायो D3, जिसमें अगर उसकी पैकेजिंग देखोगे तो ब्लिस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे एग्जांपल है, जस्ट मुझे याद आया तो मैंने दे दिया इसका एग्जांपल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उसके लिए हम बबल टेस्ट करते हैं। फॉर विच डिसीज इज एलिसा टेस्ट डन फॉर, तो एलिसा आपको पता है HIV के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, HIV के लिए। सिफिलिस, गोनोरिया के लिए VDRL वगैरह यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया के लिए तो मुझे याद आ रहा है VDRL, ठीक है। एलिसा आपका HIV, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्हाट इज़ एन एडजुवेंट, एडजुवेंट वैक्सीन वगैरह में यूज़ होता है, पढ़ा होगा। मेन मीडियम तो होता नहीं, क्योंकि मेन मीडियम हाँ नहीं होता। व्हीकल भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट सपोर्टिंग मीडियम, कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, एडजुवेंट इन अ वैक्सीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाट डज अ टेस्ट दैट वेरीफाई द प्रोडक्ट्स एब्सेंस ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुक लाइक, है ना। तो अगर एब्सेंस है लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो स्टेरिलिटी है, स्टेरिलाइजेशन है, सो स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन डज गोनोरिया अफेक्ट, सो 0.8% अभी भी जो तो वुमेन से जो गोनोरिया अफेक्टेड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ट्रूली बोलूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी नहीं पता था, देखना ही पड़ा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। सारी चीज़ें हर इंसान को पता भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज, तो इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जाम्पल इसमें देखोगे तो चिकन पॉक्स पहला ही है, कैटेरेक्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कैंसर, तो चिकन पॉक्स ही होगा अकॉर्डिंग ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से होता है, ठीक है, वायरल डिसीज़ है, वेरिसेला जोस्टर है ना। HPV ग्रुप ऑफ जो वायरस होते हैं,
सॉरी है HPV बोला, हर्पीस जो ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं उन पे एक टाइप का वायरस है वेरिसेला जोस्टर, उससे होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोनोरिया का अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पूछे तो याद रखना है, जो एंटीबायोटिक आप सेफेलोस्पोरिन्स में पढ़ते हो सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन नेसेरिया गोनोरिया से होता है, IM जनरली देते हैं हॉस्पिटल सेटअप्स में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जैंथ्यूरेनिक एसिड इंडेक्स इज अ रिलायबल क्राइटेरिया फॉर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो जैंथ्यूरेनिक एसिड आपको पाइडॉक्सिन या पाइडॉक्सल के केस में देखा जाता है विटामिन B6 डेफिशिएंसी में, एक रिलायबल क्राइटेरिया होता है टू चेक करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पाइडॉक्सिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबल सब्सटेंस आर स्टोर्ड। थर्मोलेबल मीन्स जो टेम्परेचर से खराब हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, बोल सकते हो आप, कंसिडर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट और मटेरियल। सो जो आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होगा, लाइक एम्बर्ड कलर की जो ग्लासेस वगैरह आती हैं ना, वो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के एग्जांपल्स होते हैं। सो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, है ना। एंड कूल प्लेस तो हो नहीं सकता। एंड टाइटली क्लोज कंटेनर जो है आपका वायल्स वगैरह वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, जो मल्टीपल जो डोज वाले वायल्स होते हैं उनको रखा जाता है। एंड वेल क्लोज कंटेनर आपका नॉन पेरेंटल पैकेजिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा आपको, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। व्हाट आर द फॉरेन एंटीजन दैट एंटर इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। तो एक्सोजीनस एंटीजन्स होंगे जो बाहर से एंटर करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये वाले। बाई वॉल्यूम व्हाट परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेकअप द टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का 45% प्रेजेंट होती है, पता होगा आपको, परसेंटेज में अगर आपसे पूछेगा तो 45%, ये तो सबसे बन गया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आपसे भी बन ही जाएगा, है ना। व्हाट इज एक्लोरहाइड्रिया। अ कंडीशन इन विच स्टमक प्रोड्यूस अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बैलेंस्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये नहीं होगा, बी देखते हैं। अ कंडीशन इन विच स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फिर आपको अल्सर हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अ कंडीशन इन विच स्टमक प्रोड्यूसेस नो एसिड, नो एसिड है ना, माइट भी हो सकता है, डी भी देख लेते हैं। अ कंडीशन इन विच स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। म्यूकोकाइनेटिक्स इज अ ड्रग दैट डज व्हाट, है ना। मैकेनिज्म पूछा म्यूकोकाइनेटिक्स का, जनरली जो वेट कप वगैरह होते हैं हम यूज़ करते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट में ही आता है। एक आता है कि सिक्रेशन इनहेंसर का, एक म्यूकोकाइनेटिक्स का होता है ना। हाँ, तो आपने टोलू बाल्सम वगैरह पढ़ देखा होगा, अरे उसमें एक ग्रिलिंटस करके सिरप आता है, उसमें उसका कॉम्पोजिशन देखना, उसमें सारी चीज़ें होती है, वेट कप के लिए होता है, उसमें आपको टोलू बाल्सम वगैरह मिलेगा देखने के लिए, जो मिल सकता है ना, गुआनफेनिन टोलू बाल्सम हो गया, तो बस आका एक कॉम्पोजिशन में एक चीज़ होगी, बाकी सॉल्ब्यूटामॉल वगैरह भी होता है, गेस, है ना। तो क्या पूछा है, मैकेनिज्म स्टिमुलेट द ब्रोंकियल एपिथेलियम म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी, नहीं, ये नहीं होगा। इंक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन इन द एयरवेज, हो सकता है म्यूकस सिक्रेशन इन द एयरवेज, तो सिक्रेशन इनहेंसर एक्सपेक्टोरेंट का काम होगा, है ना, जो क्लासिफिकेशन आता है। रिड्यूस म्यूकस सिक्रेशन इन द एयरवेज, ये तो जान ले लेगा बच्चे की, सी भी नहीं होगा। इंक्रीज द वाटरीनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो वाटरीनेस होता है, फ्लूइड होता है, उसको इंक्रीज करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंसुलिन थायराइड एक्सट्रैक्ट। सो इंसुलिन थायराइड एक्सट्रैक्ट आपको एनिमल से मिलता है, इंसुलिन का तो आपको पता ही होगा, थायराइड का नहीं भी पता है तो इंसुलिन थायराइड एक ही ऑप्शन है, तो एनिमल आप मार सकते हो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एनिमल्स हो जाएंगे। पता होगा पोर्क से या बीफ वगैरह से मिलती है, ठीक है, पोर्क से अमाइनो एसिड ज़्यादा मैच होता है, एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, 13th नंबर का अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, ठीक है, पोर्क से और ह्यूमन में। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप देख सकते हो उसके साइट पे भी जाके, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। बट मैंने ये ट्राई किया है कि ये अलग से लेके आऊँ, ठीक है ना, एक अपने से बना के कंटेंट तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उस पर ऑप्शन और जो करेक्ट आंसर, जो रॉन्ग आंसर है, सब चीज़ें एक साथ ही दी रहती हैं, तो मतलब वो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि मतलब कितनी चीज़ें आपसे सही हैं ना, आप एक प्रॉपर उस पर रिजल्ट नहीं बना सकते हो कि कितनी चीज़ें मुझसे आ रही हैं, फिर लगता है ये भी सही हो जाता मेरा, है ना, ऐसा मैंने कर दिया होता, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि एक सेपरेट बनाते हैं, ज़्यादा बढ़िया है ना। 25 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे फर्स्ट पार्ट के, या फर्स्ट शिफ्ट के, सॉरी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया है। आई गेस 1K अभी रीच हो गई है, 1000 लोग उस पर हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।